चलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुष्कर और आज मेरे पास बोट का एक बजट स्मार्ट वॉच बोट एक्सटेंड टॉक है। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरीके से इस बोट के स्मार्ट वॉच को आप अपने आईफोन के साथ कनेक्ट एंड सेटअप करके यूज कर सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि अगर आप एक आईफोन यूजर हैं तो क्या आपको इस बोट के स्मार्ट वॉच के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बिकॉज जो लास्ट बोट का स्मार्ट वॉच हम यूज किए थे बोट एक्सटेंड प्रो, वो आईफोन के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा था और आप उसको यूज नहीं कर सकते थे अपने आईफोन के साथ। सो क्या बोट एक्सटेंड टॉक जो है वो आईफोन के साथ प्रॉपरली यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो चीज आपको क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा जो भी इसका फीचर्स है, ब्लूटूथ कॉलिंग, बिल्ट इन एलेक्सा का जो भी फीचर्स है वो आईफोन के साथ प्रॉपरली वर्क करता है या नहीं करता है, वो सब कुछ भी हम लोग इस वीडियो में देख लेंगे। इस स्मार्ट वॉच को हम पिछले 10 दिनों से अपने एंड्रॉइड फोन के साथ यूज कर रहे हैं और हम जो है ना पिछले 10 दिनों से यूज करते हुए सिर्फ इसको 2 बार चार्ज किए। मतलब कि एवरेज आप मान सकते हैं कि इसमें आपको 5 डेज का बैटरी लाइफ मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम हेल्थ मॉनिटरिंग फीचर्स का बात करते हैं तो SpO2 और हार्ट रेट मॉनिटरिंग को हम पल्स ऑक्सीमीटर का रेफरेंस लेके मेजर किए। अगर हम हार्ट रेट मॉनिटरिंग फीचर का बात करें तो ये हमको क्लोज टू एक्यूरेट लगा, 97% एक्यूरेसी के साथ। मतलब कि जो पल्स ऑक्सीमीटर में हार्ट रेट मॉनिटरिंग का डेटा शो कर रहा था उससे 2 या 3 पॉइंट का डिफरेंस मेरे वॉच पे शो कर रहा था। मल्टीपल टाइम्स हम मेजर किए और उसका क्लिप हम आपके साथ स्क्रीन पे शेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं SpO2 मॉनिटरिंग का, तो वहां पे भी हम पल्स ऑक्सीमीटर का रेफरेंस लेके मल्टीपल टाइम इस स्मार्ट वॉच को क्रॉस चेक किए और यहाँ पे भी हमको जो है ना 98 to 99% एक्यूरेट लगा। पल्स ऑक्सीमीटर में जो डेटा शो कर रहा है SpO2 का और जो मेरे स्मार्ट वॉच में शो कर रहा है उसमें 1 या 2 पॉइंट्स का ही हमको डिफरेंस जो है वो देखने के लिए मिला। इसके अलावा इस स्मार्ट वॉच के साथ जो है ना आपको ऑटो वॉकिंग एंड ऑटो रनिंग डिटेक्शन देखने के लिए मिल जाता है। मतलब कि अगर आप कंटिन्यू 3 या 4 मिनट तक वॉकिंग कर रहे हैं तो आपको जो है ना वॉच पे एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा इंडोर वॉकिंग या आउटडोर वॉकिंग को इनेबल करने का। सिमिलर टाइप से ये ऑटो रनिंग डिटेक्शन भी वर्क करता है। इसके अलावा इस वॉच में आपको एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिलता है, बट जो इसका डिस्प्ले साइज है वो 1.69 इंचेस का है, जो कि बहुत ही कंफर्टेबल साइज है। और अगर आपका रिस्ट काफी पतला है ना तो भी आप इसको कंफर्टेबली लॉन्ग टर्म तक यूज कर सकते हैं। हम इसको 24/7 यूज किए, वाइल स्लीपिंग भी ये कंफर्टेबल फील होता है। इसके अलावा बोट एक्सटेंड टॉक में जो भी फीचर्स मिलता है, ब्लूटूथ कॉलिंग का, बिल्ट इन एलेक्सा का, ऐप नोटिफिकेशंस का, वो सारा कुछ एंड्रॉइड फोन के साथ सेटअप करने के बाद प्रॉपरली वर्क करता है। और वो सब कुछ ऑलरेडी हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं कि किस तरीके से एंड्रॉइड फोन के साथ इसको कनेक्ट एंड सेटअप करके आप यूज कर सकते हैं, किस तरीके से कस्टम वॉच फेस सेटअप कर सकते हैं, किस तरीके से ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर इनेबल कर सकते हैं। इसके अलावा इसके क्विक रिव्यू में 2-3 नेगेटिव पॉइंट्स है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। सबसे पहला और सबसे मेजर नेगेटिव पॉइंट है एंड्रॉइड फोन के साथ जो आपको बोट वेव एप्लीकेशन मिलता है, जो कि बोट एक्सटेंड टॉक का कंपैटिबल ऐप है, वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। उसको अपडेट का जरूरत है। तो अगर आप बोट की तरफ से कोई देख रहा है तो ये फीडबैक है कि उस ऐप को ऑप्टिमाइज किया जाए, अपडेट किया जाए। बिकॉज ऐप जो है वो क्रैश कर जाता है, बार बार नॉट रिस्पॉन्डिंग शो करता है और रिकनेक्टिंग वाला इशू जो है वो देखने के लिए मिलता है। एंड तीसरा इशू, जो कि बहुत बड़ा इशू तो नहीं है, बोट एक्सटेंड टॉक के साथ आपको लिमिटेड ऐप नोटिफिकेशन का ही फीचर्स मिलता है। जो भी कॉमनली यूज सोशल मीडिया एप्लीकेशन है जैसे कि इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सभी का आप नोटिफिकेशन जो है वो इनेबल कर सकते हैं बोट वेव एप्लीकेशन से। इसके अलावा कुछ और कॉमनली यूज्ड एप्लीकेशन जैसे कि जीमेल हो गया, यूट्यूब हो गया, इन सारे एप्स का भी नोटिफिकेशन जो आप इनेबल कर सकते हैं और वो सब प्रॉपरली वर्क करता है। बट आपके फोन में जितना भी एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है, अगर आप चाहेंगे कि सारे ऐप का नोटिफिकेशन आपको आपके वॉच पे मिले तो वो पॉसिबल नहीं है। अब फटाफट से हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से बोट एक्सटेंड टॉक को आप अपने आईफोन के साथ सेटअप कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, बोट एक्सटेंड टॉक को अपने आईफोन के साथ कनेक्ट एंड सेटअप करने के लिए भी जो है ना आपको ऐप स्टोर से बोट वेव एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लेना है। काफी अच्छा रेटिंग तो यहाँ पे भी नहीं मिला हुआ है, बट यही कंपैटिबल ऐप है तो यहाँ पे हम इसको इंस्टॉल कर लिए हैं। और इंस्टॉल करके सेटअप करने से पहले जो है ना इसके स्लीप मॉनिटरिंग का भी हम आपके साथ रिव्यू शेयर करना चाहेंगे। एंड पिछले 10 दिनों से यूज करते हुए जो इसका स्लीप मॉनिटरिंग का डेटा है ना, मतलब कि आपके सोने जाने का टाइम और उठने का टाइम, अगर आप इसको मैनुअली देख के भी मेजर करने का कोशिश करते हैं ना तो 1-2 मिनट का ही आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। मतलब कि काफी एक्यूरेट तरीके से आपके स्लीप को ट्रैक करता है। इसके अलावा यहाँ पे आप स्लीप क्वालिटी स्कोर देख सकते हैं, आपका डीप स्लीप टाइम, लाइट स्लीप टाइम। तो यहाँ पे स्लीप मॉनिटरिंग भी काफी ओके तरीके से वर्क करता है। अब इसको आईफोन के साथ सेटअप करना है तो सबसे पहले तो इसको हमको रीसेट करना पड़ेगा। रीसेट करने के लिए वॉच फेस पे स्वाइप अप करना है। स्वाइप अप करने के बाद यहाँ पे आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में आपको रीसेट का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर आपको टैप करना है, कंफर्म करना है एंड आपका बोट एक्सटेंड टॉक रीसेट हो जाएगा। रीसेट होने के बाद वॉच ऑटोमेटिकली जो है वो टर्न ऑन हो जाता है। यहाँ पे आपको बोट वेव एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए बोला जाएगा और एक QR कोड आपको देखने के लिए मिलेगा। तो फिलहाल हम वॉच को साइड में रखते हैं और यहाँ पे आईफोन में बोट वेव एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आपको कुछ परमिशन देना होगा, जैसे कि लोकेशन का परमिशन है तो वो हम दे देते हैं। इसके अलावा ब्लूटूथ का परमिशन आपको देना होगा, अलाउ करना पड़ेगा नोटिफिकेशंस के लिए। सॉफ्टवेयर यूजर एग्रीमेंट एंड पॉलिसी को यहाँ पे आपको टिक करके एग्री करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपको कुछ पेजेस देखने के लिए मिलेगा, एक्सपीरियंस नाउ पे आपको टैप करना है। आप चाहें तो लॉग इन कर सकते हैं या फिर रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली जो है ना यहाँ पे स्किप का बटन है इसके ऊपर टैप करके अपना रीजन सेलेक्ट कर लीजिएगा। रीजन
रीजन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अपना निक नेम जो है वो एंटर कर देना है। नेम एंटर करने के बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट पेज पे आ जाइएगा। यहाँ पे आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाना है। यहाँ पे आपको अपना बर्थ डेट जो है वो एंटर कर देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे टैप कर देना है। अपना हाइट जो भी है लास्ट मेजर्ड है वो आप यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। फिर आपका जो भी लास्ट मेजर्ड वेट आपको पता हो तो वो आप यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे आप अपना सेट कर सकते हैं गोल स्टेप्स का और वेट का। तो यहाँ पे हम फिलहाल फिनिश पे टैप कर देते हैं। उसके बाद आपको वॉच को ऐड करना है, तो वॉच के ऊपर आप टैप कीजिएगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि बोट वॉच एक्सटेंड टॉक जो है वो शो कर रहा है। इसके ऊपर आपको टैप करना है और वॉच के स्क्रीन को यहाँ पे जस्ट हम ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे आपको ब्लूटूथ पेयरिंग रिक्वेस्ट देखने के लिए मिलेगा। पेयर के ऊपर आपको टैप करना है, आप देखेंगे कि इंस्टेंटली जो है ना आईफोन के साथ ये पेयर हो गया। यहाँ पे नोटिफिकेशन एक्सेस देना होगा, अलाउ कर देंगे। फिर यहाँ पे हम ओके के ऊपर टैप कर देंगे, कॉन्टैक्ट एक्सेस दे देंगे। एप्पल हेल्थ के डेटा के साथ आप इसको सिंक कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे टर्न ऑन ऑल कर देते हैं और यहाँ पे इसको अलाउ कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बोट वेब एप्लीकेशन के होम पेज पे आ चुके हैं, जहाँ पे आप अपना कितना कैलोरी बर्न किए हैं, कितना देर आप वर्कआउट किए हैं, इसके अलावा कितना देर वॉकिंग किए हैं, कितना स्टेप्स है, वो सब डेटा आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको ट्रेनिंग वाला एक पेज देखने के लिए मिल जाएगा। आउटडोर रनिंग, आउटडोर वॉकिंग, आउटडोर साइकिलिंग, अलग अलग पेजेस है। फिर यहाँ पे अगर हम डिवाइस सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पे बोट एक्सटेंड टॉक शो कर रहा है। इसके अलावा बोट एक्सटेंड टॉक में आपको बिल्ट इन अलेक्सा का फीचर मिलता है। जो बटन है इसको अगर आप प्रेस एंड होल्ड करके रखते हैं ना तो आप अलेक्सा को इनेबल कर सकते हैं, बट आपको अलेक्सा को सेटअप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको जो है ना अलेक्सा सेटअप करने के लिए एक टैब देखने के लिए मिलेगा। इसके ऊपर आपको टैप करना है और यहाँ पे लॉग इन विद अमेजॉन पे टैप करना है। फिर आपको कंटिन्यू पे टैप करना है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेलकम पेज आ गया। यहाँ पे हम गेट स्टार्टेड के ऊपर टैप करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है ना अमेजॉन अकाउंट के थ्रू लॉग इन कर लेना है। एक बार जब आपने अमेजॉन अकाउंट के थ्रू लॉग इन कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पे आपको अलाउ के ऊपर टैप कर देना है एंड यहाँ पे यूज लोकेशन का आपको परमिशन जो है वो टैप कर देना है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अमेजॉन एलेक्सा जो है वो सेटअप हो चुका है। कंटिन्यू के ऊपर हम टैप कर देंगे एंड वापस यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर टैप कर देंगे एंड मेरा अमेजॉन एलेक्सा जो है वो सेटअप हो चुका है। अगर हम यहाँ पे जो बटन आपको मिलता है वॉच में, इसको प्रेस एंड होल्ड करके रखते हैं। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? The current president of India is Draupadi Murmu. तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वॉइस के थ्रू भी आंसर मिल जाता है एज वेल एज यहाँ पे टेक्स्ट के थ्रू भी आंसर मिल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आपको बोट एक्सटेंड टॉक का वॉच फेस चेंज करना है तो आप यहाँ पे वॉच फेस मार्केट के ऊपर टैप करके भी चेंज कर सकते हैं, या फिर आप बोट एक्सटेंड टॉक के ऊपर टैप करेंगे एंड उसके बाद जो है ना यहाँ पे आपको वॉच फेस मार्केट देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपको मोर के ऊपर टैप करना है एंड यहाँ पे जो भी क्लाउड वॉच फेसेस है वो सारा आप यहाँ पे देख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कस्टम वॉच फेस अप्लाई करना है तो फोटोज सेक्शन में यहाँ पे आपको 3 वॉच फेसेस देखने के लिए मिलता है। किसी भी एक वॉच फेस को आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट फ्रॉम एल्बम या कैमरा के थ्रू डायरेक्ट फोटो क्लिक करके आप एज अ वॉच फेस यूज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे सेलेक्ट फ्रॉम एल्बम के ऊपर टैप करते हैं और उसके बाद हम अपने एल्बम में से एक फोटो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको अगर हम चाहें तो इस तरीके से जूम कर सकते हैं एंड उसके बाद हम यहाँ पे यस के ऊपर टैप करेंगे। टैप करने के बाद जो आपको टेक्स्ट दिख रहा है इसका कलर आप चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं और सारा कुछ सेट करने के बाद यहाँ पे आपको सेट एज करंट वॉच फेस का ऑप्शन मिलता है। इसके ऊपर आपको टैप करना है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंस्टॉलिंग जो है वो स्टार्ट हो चुका है और ये आपके वॉच पे कुछ इस तरीके से शो करता है। कुछ सेकंड का टाइम यहाँ पे लगेगा एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कस्टम वॉच फेस जो है वो बोट एक्सटेंड टॉक पे अप्लाई हो चुका है। तो इस तरीके से जो है आप कस्टम वॉच फेस अप्लाई कर सकते हैं। सेम तरीके से आप एंड्रॉइड फोन के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्लाउड वॉच फेस अप्लाई करना है तो किसी भी वॉच फेस के ऊपर टैप करके उसको सेट एज करंट वॉच फेस जो है वो टैप कर दीजिएगा एंड आपका वॉच फेस अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे भी आपको अमेजॉन एलेक्सा सेटअप करने का ऑप्शन मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम हेल्थ मॉनिटरिंग के ऊपर टैप करें तो यहाँ पे हार्ट रेट मॉनिटरिंग जो कि फिलहाल डिसेबल्ड है, इसके ऊपर टैप करके आपको हार्ट रेट मॉनिटरिंग को यहाँ से इनेबल करना है। इसका डिटेक्शन पीरियड का स्टार्ट टाइम एंड टाइम आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। हाई हार्ट रेट अलर्ट और लो हार्ट रेट अलर्ट यहाँ से आप इनेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो स्ट्रेस मॉनिटरिंग को आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सेसिव स्ट्रेस रिमाइंडर भी आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं और इसका स्टार्ट टाइम एंड टाइम, इसके अलावा स्ट्रेस का रिमाइंडर इंटरवल यहाँ से आप सेट कर सकते हैं और स्ट्रेस मेजरमेंट का जो रिपीट साइकिल है उसको आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको ड्रिंक वाटर के लिए रिमाइंडर मिल जाता है जिसको यहाँ से आप इनेबल कर सकते हैं। इसका स्टार्ट टाइम एंड टाइम, रिमाइंडर इंटरवल और रिपीट साइकिल आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको वॉकिंग का ऑप्शन मिलता है जिसमें आप सिडेंटरी अलर्ट, मतलब कि अगर आप किसी भी एक जगह पे बहुत देर तक बैठे रहते हैं 1 घंटे से ज्यादा, तो आपको एक अलर्ट जो है वो रिसीव हो जाएगा आपके वॉच पे, वो आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको स्लीप मॉनिटरिंग का फीचर मिलता है जिसको यहाँ से आप इनेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको एम्बिएंट साउंड लेवल का एक फीचर मिलता है, ऑटो डिटेक्शन को इनेबल करते हैं और आप बहुत देर तक जो है ना 80 डेसिबल से ज्यादा नॉइज में एक्सपोज्ड रहते हैं तो आपका वॉच आपको रिमाइंड करेगा कि आपको परमानेंटली या टेम्पोरली हियरिंग लॉस हो सकता है, तो आपको उतना हाई नॉइज लेवल एरिया में नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे आपको पीरियड ट्रैकिंग का ऑप्शन मिलता है जो कि
फीमेल्स के लिए हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे हेल्थ मॉनिटरिंग के बाद आपको FAQs देखने के लिए मिल जाता है। फिर यहाँ पे अलार्म क्लॉक का ऑप्शन है, प्लस के आइकन पर टैप करके आप अलार्म जो है वो सेट कर सकते हैं अपने वॉच के लिए। मैसेज नोटिफिकेशन के ऊपर अगर हम टैप करते हैं तो यहाँ पे नोटिफिकेशन इंडिकेटर है, इसको आपको इनेबल करना पड़ेगा। अगर आपको आपके वॉच पे नोटिफिकेशन चाहिए तो अलाउ करना पड़ेगा आपको नोटिफिकेशन। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है ना कैलेंडर, इवेंट, ईमेल, SMS, मिस्ड कॉल का जो ऑप्शन है वो देखने के लिए मिल जाता है। अगर हम एप्स का बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉमनली यूज सोशल मीडिया और कॉन्वर्सेशन ऐप का आपको ऑप्शन मिल जाता है। कुछ ऐसा एप्स भी है जो हम यूज नहीं करते हैं, जैसे कि WeChat हो गया, फिर QQ, फेसबुक, तो इन सबको हम डिसेबल कर दिए। इसके अलावा यहाँ पे ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, मैसेंजर अगर आप यूज करते हैं तो मैसेंजर को जो है आप इनेबल रख सकते हैं। व्हाट्सएप बिजनेस का आपको ऑप्शन मिल जाता है, लिंक्डइन, लाइन, वाइबर, स्काइप और भी कुछ सोशल मीडिया ऐप्स का यहाँ पे आपको ऑप्शन जो है वो देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही यहाँ पे यूट्यूब का भी ऑप्शन है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी ऐप का नोटिफिकेशन आपको वॉच पे चाहिए उसको इनेबल रहने दीजिएगा, बाकी को आप डिसेबल कर दीजिएगा। जितना ज़्यादा नोटिफिकेशन आपके वॉच पे रिसीव होगा उतना कम बैटरी लाइफ आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप अपने वॉच पे एक्सेस करना चाहते हैं उसको यहाँ से आप इनेबल कर लीजिएगा, बाकी को आप डिसेबल कर दीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे इसको सेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको ब्लूटूथ कॉलिंग का सेटिंग देखने के लिए मिलता है, इसके ऊपर आपको टैप करना है, कॉल अलर्ट को आपको इनेबल कर लेना है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे एक्सटेंड टॉक BT ब्लूटूथ टू बी कनेक्टेड फॉर ब्लूटूथ कॉलिंग, तो यहाँ पे आपको इसके ऊपर टैप करना है, ओके के ऊपर टैप करना है और उसके बाद जो है ना आपको अपने आईफोन में ब्लूटूथ के आइकन के ऊपर टैप करना है और फिर से यहाँ पे आपको ब्लूटूथ सेटिंग में आ जाना है। एंड यहाँ पे जो है ना आपको अदर डिवाइसेस में एक्सटेंड टॉक BT शो करेगा। अगर आप इसको पेयर करेंगे तभी आप ब्लूटूथ कॉलिंग जो है अपने वॉच पे एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ पे एक्सटेंड टॉक ऑलरेडी कनेक्टेड है, बट ये कनेक्टेड रहने पे सिर्फ आपको कॉल अलर्ट मिलेगा। अगर आप कॉल रिसीव करना चाहते हैं, कॉल को आंसर करना चाहते हैं तो एक्सटेंड टॉक BT जो है इसके ऊपर आपको टैप करना है और इसको भी जो है आपको कनेक्टेड कर लेना है। उसके बाद ही ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर को आप प्रॉपर तरीके से बोट एक्सटेंड टॉक पे यूज कर पाएंगे, कॉल को आंसर कर पाएंगे, कॉल रिसीव कर पाएंगे। कॉल के बाद यहाँ पे आपको ऑटो स्पोर्ट्स रिकॉग्निशन का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर टैप करके आप देख सकते हैं रनिंग और वॉकिंग के लिए ऑटो स्पोर्ट्स रिकॉग्निशन जो है यहाँ से आप इनेबल कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप 3 या 4 मिनट तक रनिंग करते हैं या 3 या 4 मिनट तक आप कंटिन्यूस वॉक करते हैं ना, तो आपको वॉच पे एक पॉपअप देखने के लिए मिल जाएगा, नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा, जहां से आप इंडोर रनिंग, आउटडोर रनिंग, इंडोर वॉकिंग या आउटडोर वॉकिंग को इनेबल कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको डिवाइस सेटिंग देखने के लिए मिलता है, जहां से आप डू नॉट डिस्टर्ब इनेबल कर सकते हैं, फाइंड माई फोन जो है वो आप इनेबल कर सकते हैं। इसके अलावा म्यूजिक कंट्रोल अगर आप करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे म्यूजिक कंट्रोल जो है वो इनेबल करना पड़ेगा। वेदर फॉरकास्ट आप अपने वॉच पे अगर देखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। वर्ल्ड क्लॉक का ऑप्शन मिल जाता है, तो जो रीजन आप ऐड करना चाहते हैं ऐड बटन पे टैप करके आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और उन रीजन का जो भी क्लॉक है, जो भी टाइम है, वो आप अपने वॉच पे एक्सेस कर पाएंगे। स्क्रीन ब्राइटनेस अपने वॉच का यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, आप चाहें तो वॉच से भी डायरेक्टली सेट कर पाएंगे। फिर यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक स्क्रीन ब्राइटनेस का ऑप्शन मिलता है जो कि फिलहाल डिसेबल्ड है। फिर यहाँ पे आपको शॉर्टकट का ऑप्शन मिलता है और शॉर्टकट जो है ना आपके वॉच फेस पे अगर आप स्वाइप राइट करते हैं ना तो यहाँ पे आपको कुछ शॉर्टकट्स देखने के लिए मिलता है। तो इन शॉर्टकट्स को अगर आप कस्टमाइज करना चाहते हैं तो वो सब आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे अगर ये जो वॉच फेस के बाद आपको शॉर्टकट मिल रहा है एक्टिविटी डेटा, फिर यहाँ पे हार्ट रेट, फिर यहाँ पे आपको स्ट्रेस दिख रहा होगा, फिर यहाँ पे लास्ट एक्टिविटी, फिर यहाँ पे एलेक्सा दिख रहा है एंड वापस यहाँ पे वॉच फेस। अगर आप इसी सीरीज में वेदर को ऐड करना चाहते हैं, म्यूजिक कंट्रोल ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे अगर हम वेदर और म्यूजिक कंट्रोल को ऐड करके अगर हम बैक आ जाते हैं और अगर हम वॉच फेस के ऊपर स्वाइप करते हैं तो यहाँ पे अब आप देखेंगे कि एलेक्सा के बाद अब हमको जो है ना यहाँ पे वेदर भी शो कर रहा है, साथ ही म्यूजिक कंट्रोल भी शो कर रहा है। तो इस तरीके से आप शॉर्टकट्स ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको ट्रेनिंग टाइप देखने के लिए मिलता है, इसके ऊपर अगर आप टैप करेंगे तो टोटल यहाँ पे 24 स्पोर्ट्स मोड यहाँ पे शो कर रहा है, बट बोट एक्सटेंड टॉक में आपको 60 स्पोर्ट्स मोड मिलता है, बट उसमें से किसी 24 स्पोर्ट्स मोड को ही आप अपने वॉच पे एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 24 स्पोर्ट्स मोड जो आपको यहाँ पे शो कर रहा है ना, वो आप अपने वॉच पे एक्सेस कर पाएंगे। अब अगर आपको इन स्पोर्ट्स मोड में कस्टमाइजेशन करना है तो यहाँ पे आपको एडिट के ऊपर टैप करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको ऐड के ऊपर टैप करना है। अब यहाँ पे आपको टोटल जो है ना 60 स्पोर्ट्स मोड देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें से किसी भी 24 को ही आप ऐड कर सकते हैं और वो 24 स्पोर्ट्स मोड आप अपने वॉच पे एक्सेस कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपको डिवाइस लैंग्वेज का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सिर्फ एक ही लैंग्वेज का ऑप्शन है, इंग्लिश का। इसके अलावा यहाँ पे रीस्टार्ट का ऑप्शन है और डिलीट डिवाइस का ऑप्शन है। अगर आपके बोट एक्सटेंड टॉक के लिए कोई भी अपडेट आता है तो आप डिवाइस अपग्रेड सेक्शन में जाके देख सकते हैं। वॉच का अगर हम यूआई का बात करें तो यहाँ पे अगर आप वॉच फेस के ऊपर लॉन्ग टैप करते हैं तो वॉच में आपको 7 वॉच फेसेस जो है वो देखने के लिए मिल जाता है। कोई भी वॉच फेस आप यूज कर सकते हैं जस्ट टैप करके। वॉच फेस के ऊपर अगर आप स्वाइप डाउन करते हैं तो जो भी नोटिफिकेशंस है उनको आप देख पाएंगे। वॉच फेस के ऊपर अगर आप स्वाइप अप करते हैं तो यहाँ पे कंट्रोल सेंटर आपको देखने के लिए मिल जाएगा और ये सारा कुछ जो है ना एंड्रॉइड फोन के साथ जो सेटअप वीडियो था उसमें हम एक्सप्लेन
किए हुए हैं वॉच यूआई। इसके अलावा बोट वेव एप्लीकेशन में अगर आप एक्सटेंड टॉक के सेटिंग में जाते हैं ना, अपने वॉच के सेटिंग में, तो यहाँ पे कॉल सेक्शन में जाके फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट के ऊपर टैप करके जो है ना, आप अपने आईफोन के कॉन्टैक्ट लिस्ट में से किसी भी 20 कॉन्टैक्ट्स को अपने वॉच में ऐड कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पे आपको ऐड के ऊपर टैप करना है, आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट जो है वो ओपन हो जाएगा और उसके बाद जिन भी 20 कॉन्टैक्ट को आपको अपने वॉच में ऐड करना है, उन 20 कॉन्टैक्ट को आपको इस तरीके से क्विकली सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको फिनिश के ऊपर टैप कर देना है और उसके बाद जो 20 कॉन्टैक्ट आप सेलेक्ट करेंगे ना, वो 20 कॉन्टैक्ट आप अपने वॉच में भी एक्सेस कर सकते हैं। जस्ट आपको मेन्यू में जाना है, मेन्यू में यहाँ पे आपको फोन का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर टैप करेंगे और यहाँ पे अगर आप फेवरेट्स के ऊपर टैप करते हैं तो जो 20 कॉन्टैक्ट्स हम ऐड किए थे उन 20 कॉन्टैक्ट को आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। टैप करके आप अपने वॉच से डायरेक्ट कॉल कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फोन में ही आपको कॉल हिस्ट्री का ऑप्शन मिल जाता है। कॉल हिस्ट्री पे टैप करके जो भी लास्ट रिसीव कॉल था, मिस कॉल था, वो सारा आप यहाँ पे देख सकते हैं। डायरेक्टली आप कॉल जो है यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। डायलर का ऑप्शन मिल जाता है, डायलर से भी आप जो है ना डायरेक्टली कोई भी नंबर को डायल करके आप कॉल जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। आप अपने आईफोन के थ्रू देख सकते हैं कि कॉल जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। कॉल को आप रिसीव भी कर सकते हैं, कॉल को आप आंसर भी कर सकते हैं अपने वॉच के थ्रू। यहाँ से आप कॉल को कट भी कर सकते हैं। इसके अलावा म्यूट करना चाहें तो आपको म्यूट का भी ऑप्शन मिल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करते हैं वेदर फॉरकास्ट का, तो बोट वेव एप्लीकेशन में अगर हम वेदर फॉरकास्ट इनेबल कर देते हैं और यहाँ पे वेदर के ऊपर टैप करते हैं ना, तो यहाँ पे लिख रहा है कनेक्ट विद द ऐप, बट यहाँ पे वेदर शो नहीं कर रहा है। अगर हम यहाँ पे इसको डिस्कनेक्ट कर दें तो यहाँ पे लिख रहा है इनेबल फ्रॉम द ऐप। इनेबल करने के बावजूद जो है ना, यहाँ पे वेदर फॉरकास्ट जो है वो शो नहीं कर रहा है, जबकि एंड्रॉइड के साथ ये फीचर प्रॉपर्ली वर्क कर रहा था। तो ये एक प्रॉब्लम आईफोन के साथ हमको नोटिस हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे आपको फाइंड फोन का फीचर मिल जाता है, तो इसके ऊपर अगर आप टैप करते हैं, इस बटन के ऊपर टैप करेंगे ना, तो आप अपने आईफोन पे एक साउंड प्ले कर सकते हैं और टैप करके आप उस साउंड को ऑफ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे आईफोन पे जो है ना एक कॉल रिसीव हो रहा है और कुछ इस तरीके से रिंगटोन जो है वो मेरे वॉच पे प्ले हो रहा है, जहाँ से हम कॉल को रिसीव कर सकते हैं, कॉल को कट कर सकते हैं। कॉल अगर हम यहाँ से रिसीव कर लेते हैं तो यहाँ पे हमको म्यूट करने का ऑप्शन है और कॉल को कट करने का ऑप्शन है। स्पीकर के ऊपर टैप करके स्पीकर वॉल्यूम को हम यहाँ से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। बैक जाके हम यहाँ से कॉल को कट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कॉल को प्रॉपरली आंसर भी कर सकते हैं अपने आईफोन से कनेक्ट करने के बाद। मतलब कि ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर जो है वो आईफोन के साथ प्रॉपरली वर्क कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे आईफोन पे जो है ना एक व्हाट्सएप नोटिफिकेशन रिसीव हुआ है और कुछ इस तरीके से मेरे वॉच पे ये शो कर रहा है, एक वाइब्रेशन के साथ हमको नोटिफाई भी हो गया। और अगर हम इंस्टेंटली अपने वॉच पे जो है ना ये नोटिफिकेशन नहीं देख पाते हैं, तो हम अपने वॉच फेस के ऊपर जाके यहाँ पे अगर हम स्वाइप डाउन करते हैं ना, तो यहाँ पे भी हम इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। इसके ऊपर स्वाइप करके हम इसको चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जीमेल का नोटिफिकेशन शो कर रहा है, मिस्ड कॉल का नोटिफिकेशन जो है वो भी यहाँ पे शो कर रहा है। और यहाँ पे म्यूजिक कंट्रोल जो है वो प्रॉपरली वर्क करता है। जो म्यूजिक हम प्ले कर रहे हैं उसका नेम यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ से अगर हम चाहें तो म्यूजिक को पॉज कर सकते हैं या फिर टैप करके प्ले कर सकते हैं। अगर हमको नेक्स्ट ट्रैक पे जाना है तो यहाँ पे टैप करके हम नेक्स्ट ट्रैक पे जा सकते हैं, या फिर अगर हमको प्रीवियस ट्रैक पे जाना है तो हम प्रीवियस ट्रैक पे जा सकते हैं। अपने आईफोन के वॉल्यूम को यहाँ से हम इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर अगर हम वॉल्यूम डिक्रीज करना चाहें तो वॉल्यूम हम यहाँ से डिक्रीज भी कर सकते हैं। सो ये था बोट एक्सटेंड टॉक स्मार्ट वॉच का आईफोन के साथ एक क्विक सेटअप और एक क्विक रिव्यू। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बोट एक्सटेंड टॉक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक वेदर फॉरकास्ट का जो फीचर है वो आईफोन के साथ वर्क नहीं कर रहा है, बट ये एंड्रॉइड फोन के साथ प्रॉपरली वर्क कर रहा था। टर्न ऑन स्टूडियो लाइट। इसके अलावा एलेक्सा का यूज करके जो है ना आप अपने स्मार्ट डिवाइसेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं इस स्मार्ट वॉच से। एक बजट ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच चाहिए बिल्ट इन एलेक्सा जैसे फीचर्स के साथ, तो डेफिनेटली ये काफी अच्छा ऑप्शन है। आप आईफोन के साथ भी इसको प्रॉपरली यूज कर सकते हैं, एज वेल एज एंड्रॉइड फोन के साथ भी इसको आप प्रॉपरली यूज कर सकते हैं। बोट एक्सटेंड टॉक स्मार्ट वॉच को जहां से आप परचेज कर सकते हैं उसका लिंक जो है हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।